अस्सलाम वालेकुम, खबरदार में खुशामदेद। मैं हूं आपका होस्ट आफ्ताब इकबाल। ख़ुद हज़रात, हमारा सेगमेंट है फिल्म, किताब और लोग, और आज की किताब है अल्फ लैला। इसे उर्फ आम में अलिफ लैला और अलफ लैला कहा जाता है, दोनों गलत हैं। अल्फ का मतलब है 1000। ये 1001 कहानियों का मजमुआ है और इसका असल नाम अल्फ लैला व लैला है। जिस तरह शेक्सपियर के ड्रामों के बारे में कहा जाता है कि हर तीसरे लिखारी ने अपनी कहानी की इंस्पिरेशन शेक्सपियर से ली। कहते हैं कि शेक्सपियर ने अपने ड्रामे, मसलन ओथेलो का जो बेसिक थीम है वो यहीं से लिया गया। हैमलेट एक बड़ी शानदार कहानी, उसके भी बेशुमार कैरेक्टर्स की इंस्पिरेशन अल्फ लैला से ली गई। मसलन ओथेलो में जो बुनियादी कैरेक्टर है ओथेलो का, वो अपनी बीवी को कत्ल करता है। अब वक्त ने साबित किया कि वो बीवी को गलत फहमी की बिना पर, शक की बिना पर कत्ल करता है, जबकि उसकी बीवी बिल्कुल बेकसूर होती है। लेकिन यहां मामला मुख्तलिफ है। ये एक सासानी बादशाह है शहरयार। ये कहानी उसके गिर्द घूमती है कि वो अपनी बीवी की बेवफाई से इस कदर दिल बर्दाश्ता होता है कि उसे कत्ल कर देता है। लेकिन इसमें और ओथेलो में जो जौहरी फर्क है वो ये कि इसकी बीवी वाकई उससे बेवफाई करती है। वो बादशाह को छोड़कर मीर मतबख यानी हेड शेफ के इश्क में गिरफ्तार हो जाती है। जी मीर बतख है, मीर मतबख यार, ये कुक को कहते हैं। मैं भी बादशाह समझता रहा। तो वो उसके साथ प्यार की पींगे चढ़ाती है। बादशाह को इल्म हो जाता है, बादशाह उसे कत्ल कर देता है और अपना कैथारसिस करने के लिए हर रोज एक शादी करता है और अगले दिन उस नई नवेली दुल्हन को तहते कर देता है, कत्ल कर देता है। पर कहा जाता है कि इसकी भाभी भी इस तरह के मामलात में इन्वॉल्व थी, उसको भी कत्ल कर देता है। इन्हें तो पूरा खानदान ही गंदा सी। दादी का भी कोई किस्सा मशहूर होना। भाई जी गल सुनो, केड़ा बादशाह है जिहदा सारा खानदान ही करप्ट है? अच्छा, मैं उसे देख रहा हूँ, वो बड़े गुस्से से तुम्हारी तरफ देख रही है। दरअसल ये है वो मलिका जिहड़ी कुक ना दौड़ी सी। मैं ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਸਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੌੜੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਗੰਜੀਏ ਖੁਸਰੀਏ। अच्छा, क्या वजह क्या थी? मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ। ਹਾਏ ਕੀ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪਾਲਕ ਗੋਸ਼ਤ ਪਕਾਉਂਦਾ ਸੀ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ। ਹਾਏ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਪਕਾਣੇ ਕਰੇਲੇ ਗੋਸ਼ਤ, ਏਡੇ ਏਡੇ ਕਰੇਲੇ, पुठ दा गोश विच ते लम्मी लम्मी अदरक। एक कुक को मरासी थी और मौला दी कसमें देसी घिओ च पकना की मैं तैनूं दस्सां। अच्छा, मैं इस वास्ते कत्ल नहीं किया कि इन्हें मेरे नाल बेवफाई की है। इन्हें मैंने दसिया नहीं सी कि मरासन है। मैंने तो उदों पता लगा जो आठा बनया है। मरे इधर तक जरा, तो मेरे नाल प्यार कदी नहीं सी कीता वे, तेनू लवे मौला। वे रहन तेरे कख ना फेट मुंह तेरा। मैं पहले स्टोरी मुकम्मल कर लूं। ये कैरेक्टर्स खाम खा इंट्रूजन कर गए हैं। अच्छा, साडी फैमिली की कोई और औरत ना दसना सानू। अच्छा नहीं, मैं नहीं बताता। वो बस सिर्फ दो ही थी, एक आपकी भाभी साहिबा जिन्हें आपने मरवा दिया। लग गया पता सारे नू। अच्छा, बादशाह दी फुफी माली ना दौड़ गई। असल में कसूर उसका नहीं था। मलिका दरअसल इसकी एक कनीज थी बेचारी, आम से खानदान से उसका ताल्लुक था। अब उसका दिल आ गया उससे, उसने शादी कर ली। अच्छा, इन्हू मैं इतनी सी आख्या कि बावर्चियां दे नाल जाके राह रस्म पैदा करे। नहीं, वाकई बात तो ठीक है, आपको शर्म करनी चाहिए। हाँ है, मैनू नहीं चंगा लगदा सी। मेरे कोल हक है कि मैनू जेड़ा चंगा लगे मैं उन्हें गौर नाल तक्कां, उन्हें प्यार करा। और फिर मजा ले लिया ना तुमने। ती मारी गई है ना, तरीख विच मेरा नाम किड्डा वड्डा लिखिया गया। कितना बुरा नाम, अस्तगफुरुल्लाह। की प्यार करने वाले आसे मैं एक मिसाल बन गई हां। ये सिर्फ करेले गोश्त पे लुढ़क गई हो तुम। आए करेले आजकल आए जे, सुभान अल्लाह। कच्ची लस्सी जरूर बचप घर में फिटे मुझ तेरा। अच्छा, मैं पहले वन लाइनर तो दे दूं कहानी का। अच्छा जनाब, होता यूं है कि हर रोज एक औरत जो कि कत्ल हो जाती है तो बाकायदा औरतों का काल पड़ने लगता है, जिस पर ये अपने वजीर को कहता है, जाफर को, कि जिस तरह तुम आके मेरे सामने रीनी करने लग जाते हो ना कि खवातीन खत्म हो गई हैं, औरतें नहीं मिल रही, मुझे बूढ़ी बूढ़ी औरतें दिखाते हो तुम, अगर इस तरफ से गफलत हुई तो मैं तुम्हारा सर तन से जुदा कर दूंगा। अब वो बहुत फिक्रमंद होता है, बहुत परेशान होता है बेचारा। तो उसकी बहुत जीरक बेटियां होती हैं दो, उसमें से एक शहरजाद है जो बड़ी बेटी है। वो कहती है
कि आप अगर मुझे मौका दें तो मैं इस चंगुल से आपको निकलवा सकती हूँ, और वो क्या है कि आप मेरी शादी उसके साथ कर दें। तो तुम पागल तो नहीं हो, तुम्हारी शादी कर दें तो अगले दिन तुम्हें मार देगा। वो कहती है कि अगला दिन जब आएगा तो मारेगा ना। बादशाह को सारी रात कहानियां सुनने की आदत थी, तो ये उसे हर रोज एक कहानी सुनाती, और इस कहानी का असल खालिक इसकी छोटी बहन दुनियाजाद थी। दुनियाजाद बहुत इंटेलिजेंट होती है, और वो रोजाना इसे एक कहानी दे देती, उसका प्लॉट दे देती, उसकी एंडिंग वो स्किप कर जाती कि अभी इसकी एंडिंग आपको अब कल बताएंगे। ये सिलसिला चलता गया चलता गया चलता गया, 1001 रातें गुजर गई। इस दौरान इसके यहाँ 2 बच्चे भी पैदा हो गए। बादशाह को इससे मोहब्बत भी होने लगी। बच्चे भी बैठ के कहानी सुन। सर इसके असल राइटर का नाम क्या है? इसका कोई एक राइटर नहीं है ना, ये कहानियां मिडिल ईस्ट की हैं, मशरक़ वस्ता भी है, मशरक़ बईद भी है, इसमें साउथ एशिया यानी हिंदुस्तान पाकिस्तान की कहानियां जो सब कॉन्टिनेंट है, फिर इसमें सेंट्रल एशिया, बहुत ज्यादा कहानियां वस्ती एशिया की हैं, अफ्रीकन स्टोरीज हैं इसके अंदर। अब दुनिया भर की हर जबान में तकरीबन इन कहानियों का तर्जुमा हो चुका है। बच्चों के लिए कार्टून्स बन गए हैं, एनिमेटेड फिल्में बनी हैं। फिर आखिर में इसकी जान बख्शी हो जाती है। फिर जान बख्शी क्या, बादशाह को मोहब्बत हो जाती है उससे, और बादशाह के बच्चे होते हैं। और तो और वो जो इसकी बहन दुनियाजाद थी, इन्हें उतना भी ब्याह कर लिया होना। नहीं, वो इसके भाई ने उससे शादी कर ली, शाह जमान, उसने उसके साथ शादी कर ली। अच्छा जनाब, आपकी तरफ आते हैं। आपने कभी ड्रिप लगवाई है? शुक्र है आपको मेरा ख्याल भी आ गया। आपको कभी डर नहीं लगा अगर कहानियां खत्म हो जाती फिर? ये लो कहानियां खत्म हो जाती। अच्छा, इधर भी एलो है। कहानियां किसलिए खत्म हो जाती? वो घर में बैठी थी ना दुनियाजाद, अच्छा, घर में बैठी कहानियां बुनती रहती थी। वाह वाह वाह। ਇਹ ਏਡੀ ਡਰੈਕ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵੈਸੇ ਨੀਂਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। अच्छा, क्या वजह थी आपकी इंटरेस्ट 1001 रातों तक कैसे बरकरार रही? ਸਰ ਸਸਪੈਂਸ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1000 ਰਾਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਨਾਮਾ ਦੀ ਆਦਤ नहीं पै गई। कि अगर आप आज जिंदा होती तो किस मौजू पे लिखती? ये पनामा पे लिखती। इतना आला मौजू है ना, ये तो 10,000 रातों तक चल सकता है। और मियां साहब ने कहना सी होर लम्मा कर। कि आप बताएं, आप इस कदर डल थे, इस कदर अनइंटेलिजेंट थे कि आपको पता ही नहीं चला कि आपको चक्कर देती थी हर रात ये? असल जनाब मैं ऐसा शरीफ आदमी, अच्छा, ये मैंने बवर्ची वाला चक्कर देती रही है, ये मेरा कहानीगिरी करती रही है। तो आपको पता ही नहीं चला कैसे बादशाह थी? मैं शरीफ आदमी हूं, मैं बादशाह कोई एंकर नहीं। ये जुगता इन्हें मेरे को सिखी है। अच्छा, तो मुंह तो सीधा रखा करो। अरे है वे दसदा नहीं। इससे गल तू देखो क्या आठा बने से। अच्छा जी, आपको कोई पूछने वाला नहीं, ये बंदा था जिसके साथ आपने शादी कर ली? मैं कहाँ शादी करती, मेरे बाप की जिंदगी का सवाल था, उसको नहीं बचाना था। अच्छा जी, इन तमाम कहानियों में से बेस्ट कहानी आपको कौन सी लगी? अलादीन दी। वाह 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 वाह। अलादीन एक बड़ा शानदार कैरेक्टर था। आज हमारे पास है, अलादीन को बुला रखा है। क्या हाल है जनाब आपका? ठीक ठाक है। ये अलादीन फैसलाबाद का। ये अलादीन कुरैशी है सर। अरे वो तो अलादीन है, ओ किलादीन कौन है? ये इसका जिन है। ये चिराग चो निकले। नहीं ये ड्रामे च निकले है। इस वक्त ये 4 बड़े अहम कैरेक्टर्स हैं। अब इसका भी मैं वन लाइनर बता दूं ये क्या है। अलादीन दरअसल इसका ताल्लुक था चीन से, और ये इंतहाई गरीब आदमी था। लग रहे हैं सर। नहीं, इस वक्त तो वो शहजादा बन चुका है। तुम इस टाइम मंगन बैठे हुए ने। इसकी माँ बहुत गरीब फाका ज़दा, वो इसे भेजती है कि जाओ कुछ काम किया करो, नखट्टू हो तुम, करते कुछ नहीं हो। तो इस बेचारे के पास काम ही कोई नहीं होता, ये क्या करे। एक जादूगर इसके पास आता है और इसका चचा बन के, उसका नाम है जंगालू, वो बैठा है जो। सर केड़ा है, जेड़ा पहला है या दूसरा है? हो गया मैं। हाँ जी, ये है जंगालू। अच्छा जी, ये जंगालू इसके पास आता है और कहता है मैं तुम्हारा बिछड़ा हुआ चचा हूं, तुम मेरा एक काम करो, फलां गार में मेरा एक चिराग पड़ा है, तुम वो ले आओ तो हम सबके दिन फिर जाएंगे। अब ये इतना मक्कार होता है, उस बेचारे को नहीं बताता कि वो पूरा गार बूबी ट्रैप्ड है। वहां पर जगह जगह ऐसी खतरनाक चीज आपने देखा, इंडियाना जोन्स उसकी फिल्मों में जगह जगह गारों में बूबी ट्रैप लगा होता है। तो ये चला जाता है लेने और वहां जाके फंस जाता है बेचारा गार में। तो इत्तेफाक से, क्योंकि नेक दिल आदमी, अच्छा आदमी होता है अलादीन, ये अंगूठी रगड़ता है अपनी,
तो उससे एक जिन निकलता है, वो ये है जो जंगालू के साथ बैठा है। एड़ा पहला है हाँ जी। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨ ਰੂੜੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਮੈਂ ਰਿਓੜੀਆਂ ਜਾਂ ਫੁੱਲੇ ਵਿੱਚ ਲਾਣਾ ਨਹੀਂ। अच्छा, हर कैरेक्टर जबरदस्त है यार। ਅਸਲ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਸ ਹੈਗੀ, ਅਸੀਂ ਹਾਥੀ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਲੈਨੇ ਆ। ये वो जिन है जो चिराग से निकलता है, वो जो बड़ा कड़ा है। ਸਾਰੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿੰਨ ਚਿਰਾਗ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ नहीं वाकई चिराग। ਅਸਲ ਤੇ ਚਿਰਾਗ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ। ਅਲਾਦੀਨ ਚਿਰਾਗ ਚ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਕੁਲਚੇ ਵਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀ अब चिराग ये किसी तरह निकाल के ले आता है, लेकिन इसे गुस्सा होता है कि इसके चचा ने इसको बताया नहीं था कि हालात इतने बुरे हैं। वो चिराग ले आता है, अब चचा गायब। अब चचा को चिराग की जरूरत होती है, वो भेस बदल के एक सौदागर बन के आता है कि वो पुराने बर्तन लेने। तो इसी दौरान जो अलादीन की वालदा है वो कहती है चिराग हमारे घर बेकार सी एक पीतल की चीज पड़ी है, तो इसको मैं साफ सुथरा करके मांझ के बेच देती हूं ताकि शाम की रोटी तो मुयस्सर हो। तो जब उसको रगड़ती है तो उसमें से ये जिन निकल आता है। ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਖਾ ਲੈ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਮਰ ਜਾਣੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪ ਆ ਕੇ ਬੈਠੇ ਆ इन जन्नात की वजह से ये देखते ही देखते तरक्की कर जाता है, बहुत अमीर हो जाता है। और इसका वो मक्कार चचा जो किसी तरह ये चिराग हथियाना चाहता है तो इसे कुछ भी नहीं मिलता। और इलाके का सुल्तान इसके किरदार और इसकी पोजीशन से मुतासिर होकर अलादीन की अपनी बेटी की शादी उससे कर देता है और सुल्तान के इंतकाल पर ये उसका वारिस बन जाता है। अच्छा जी, आप चिराग में से निकले हैं और मैं किस्मतपुरी चो निकले हैं जी। अच्छा, जिन भी है, भांड भी है और इंतहाई फीकी जुगते भी करता है। ਇਹ ਉਰਲਾ ਜਿੰਨ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੁੰਦਰੀ ਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਆ। ਕੌਂਪੜੀ ਦੀ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਕੌਂਪੜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਧੱਕੇ ਮਾਰੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ, ਕੁੱਤੇ ਦਾ ਪਰ ਮਸ਼ਹੂਰੀ ਪੂਰੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ। अच्छा, मैं पिछले 7 साल से इसके साथ काम करता आ रहा हूं, ये आखिरी लाइन मुझे समझ नहीं आई, अभी तक नहीं समझ आई कि कंपनी इसको धक्के दे के निकाल तो देती है, वो आगे क्या कहती है। ਅੱਗੋਂ ਉਹਨੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੀਆਂ। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕਾਫ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਗਾਇਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਜੀ। अच्छा, तुम्हें गैब के मामलात का पता है। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਇਬ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਸਰ ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਜੀ। ਸਿਰ ਪਖੜਾ ਕੁਆਰ ਗੰਦਲ ਕੋ ਘੁਮੜਾ ਖਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੈ ਸਮੁੰਦਰ ਜਦ ਕਿਉਂ ਮਰੀ ਲਾਲ ਦੀ ਬੋਲਦੇ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬੀਬੀ ਦੇ ਬਚੜੇ ਕਹੂਆ ਕਾਣ ਤੇਲੀ ਲੰਗੜਾ ਖੋਜਾ ਬੋੜਾ ਤਿੰਨ ਤਨ ਕਤਲ ਮੈਂ ਤਮਾਕੂ ਤੂੰ ਤਬੀਕਾ ਦਾਲ ਤੇ ਕੱਦੂ ਭੈਣ ਦੇ ਪਿੰਡੋਂ। ये सारा कुछ इन्हें मंगेया जी। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਲ ਦੇ ਉੱਡੇ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। अच्छा जी, जिन साहब अगर आपको हर चीज का पता है तो ये बताइए कि पनामा का फैसला डिले का शिकार क्यों है। ਇਹਦੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਪਤਾ। नहीं नहीं, मजाक कर रहे हैं आप, बताएं जी। ਲਓ ਜੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜੀ, हाँ देखा ना, उसे पता है। वाह वाह वाह। ਇਹ ਬਾਬੇ ਹੋਣੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਵਾਕਿਆ ਮੇਰੇ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ। अच्छा भाई, जंगालू से पूछते हैं। हाँ यार बताओ, क्यों डिले का शिकार क्यों है। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਹਫੂਜ਼ ਹੋ। ठीक। ਉਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਨਾ ਪਾਓ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕਰੋ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਇਹਨੇ। ये वाकई जादूगर। ਉਹ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤੂੰ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬਣੀ ਫਿਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਖੜੋ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਮੁਰ ਜ਼ਰਦਾਰੀ ਸੱਚਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਾ। किस बात पे। इस बात पे कि स्टैबलिशमेंट का दौर सारा सिर ते चलता है। ओए होए। पंजाब की बारी स्टैबलिशमेंट सुत्ती पई होती है। और तुर जंगालू। अच्छा जी, मैं जरा जिन से बात कर लूं। जी जनाब। और नहीं, मैं मोजेस जिन की बात कर रहा हूं, तुम फजूल हो। वो केड़ा कालम लिखदा जी। तो दिनों रात हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जी जनाब। सर, मेरा सवाल ये है कि कुलभूषण यादव की गिरफ्तारी और सजाए मौत पर भारतीय रद्द-ए-अमल को आप किस नजर से देखते हैं। भारतीय रद्द-ए-अमल बड़ा नेचुरल है। आप किसी भी मुल्क के बाशिंदे को जब गिरफ्तार करते हैं, उसे पकड़ते हैं और इतना हाई प्रोफाइल, तो भारत जैसे मुल्क को तो बहुत शोर शराबा करना चाहिए और वो कर रहा है और अभी मजीद करेगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये इतनी बड़ी लॉटरी थी, इतना बड़ा जैकपॉट था पाकिस्तान का, जिससे हम फायदा नहीं उठा सके। एक और टेस्ट केस इस हुकूमत का जिसमें वो बुरी तरह नाकाम हुई, उसको फांसी दे देंगे आप,
अव्वल तो मैं इस बारे में भी मशकूक हूं कि पता नहीं फांसी होती भी है कि नहीं, क्योंकि जिस तरह भारतीय वजीर खारजा ने कह दिया कि हम उसे छुड़वा लेंगे, कोई बईद नहीं कि वो वाकई कर गुजरे। अब मशाहिद हुसैन ने 2-4 दिन पहले पूछा है सरताज अजीज साहब से कि कुलभूषण को कब फांसी दी जा रही है, तो कहने लगे अभी कुछ कहना कबल अज वक्त होगा। इन अदर वर्ड्स, देयर इज मैनी अ स्लिप बिटवीन द कप एंड द लिप। अभी इसमें 2-4 मुश्किल मकाम आएंगे, अभी उसके लिए तैयार रहें, अभी बहुत शोर शराबा होगा, अभी हम पता नहीं इस प्रेशर को सस्टेन कर भी पाएंगे कि नहीं। कैसी शानदार अपॉर्चुनिटी थी पूरी दुनिया को भारत का ये चेहरा दिखाने की। देखें, एक अजमल कसाब इनके हत्थे क्या चढ़ा, इन्होंने कहां कहां हमारा रिकॉर्ड नहीं लगाया, कौन कौन सा फोरम जिस पर इन्होंने हमें ख्वार नहीं किया। लेकिन सवाल यह है कि पिछले 1.25 साल में कुलभूषण के मामले को क्या हमने उस तरह उजागर किया जिस तरह अजमल कसाब को किया गया था। और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब इस दौरान कम से कम 20 मुख्तलिफ बड़े फोरम्स पे गए हैं, लातादाद ममालिक का इन्होंने दौरा किया है। क्या मजाल के उनके मुंह से एक फिक्रा भी निकला हो। ये बड़ी नादिर बात है, बहुत रेयर होता है कि इस मुल्क से भारत का कोई इस कदर हाई प्रोफाइल मिलिट्री ऑफिसर पकड़ा जाए। हम तो पिछले 1.25 साल एक एक दिन इसका वो शोर मचा सकते थे, अपनी बेगुनाही साबित कर सकते थे कि देखिए हमारे ऊपर ये एकतरफा बम्बार्डमेंट हो रही है प्रोपेगेंडा की, ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है जिसमें इंडल्ज हो चुका है भारत और भारतीय मीडिया। लेकिन हमने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। कोई एक फिक्रा तक हमारे हुक्मरानों के मुंह से नहीं निकला। और अब भी मुझे 100% यकीन है कि ये जो कुछ हो रहा है ये गोंगलों से मिट्टी झाड़ी जा रही है। ये एक प्रेशर था जो बिल्ड हो रहा था आर्म्ड फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान की तरफ से कि उसको किसी हद तक न्यूट्रलाइज करने के लिए आपने उसको सजाए मौत तो दे दी है, लेकिन इस बात का हिसाब कौन मांगेगा और कौन देगा कि पिछले 1.25 साल हम इस कदर टाइट लिप्ड क्यों रहे हैं, हमने लब क्यों सिए रखे इस मौजू पर। और यह भी शुक्र है कि फौज ने खुद ट्राई किया और सजाए मौत दे दी उस बंदे को। लेकिन जिस तरह पीपल्स पार्टी कह रही है अगर ये मामला सिविल कोर्ट्स में होता तो इसका अंजाम एग्जैक्टली वो होना था जो दीगर जासूसों का। अभी चंद दिन पहले एक जासूस इन्होंने छोड़ा है जो यहां पर शोर मचाता रहा, जनाब मैं तो गलती से पकड़ा गया हूं, मैं तो जासूसी के करीब से भी नहीं गुजरा। उसकी बहनों ने, उसके खानदान ने बड़ी खप डाली थी, बड़ा प्रेशर हमारी हुकूमत पर। जो ही उसने बॉर्डर क्रॉस किया है भड़क मारते हुए कहा जी मैं वाकई जासूस था और मैंने वो कुछ किया कि आपको उसका अंदाजा ही नहीं है। इसके बारे में वो कह रहे हैं जनाब वो सन ऑफ द सॉइल है, हमने अपने उस हीरो को छुड़ाना है। कोई बईद नहीं कि वो वहां से कुछ 4 रेम्बो भेज दे इसको छुड़ाने के लिए। और अगर हमारी ये सिविल गवर्नमेंट पे ही मौकूफ हुआ तो 4 रेम्बो तो क्या, एक ट्रैफिक सार्जेंट भेजेंगे, ये छोड़ देंगे। इस बंदे के बयानात मौजूद हैं, टेप पे मौजूद हैं, वायरल हो चुके हैं, उसकी वीडियो मौजूद है कि हम ये कुछ करते रहे, हमारा अगला टारगेट कराची था, हमने मजीद क्या कुछ करना था। तो उसके बाद गुंजाइश क्या थी? क्या इस पर पाकिस्तानी हुकूमत का कोई रिएक्शन, वो रिएक्शन जो रिक्वायर्ड था, कभी वो सामने आया? मैं समझता हूं इस पर मुशाहिद हुसैन को शोर मचाना चाहिए था, इस पर खुर्शीद कसूरी को शोर मचाना चाहिए था, इस पर शाह महमूद कुरैशी को शोर मचाना चाहिए था, क्योंकि इन लोगों का बड़ा गहरा ताल्लुक है फॉरेन ऑफिस के साथ, इन्हें तजुर्बा है, इन्हें इस बात की नजाकत का अंदाजा है कि कितना बड़ा इनिशिएटिव हमने जाया कर दिया। अब देखिए 2-1 दिन पहले पीएम साहब ने बिल आखिर बमुश्किल कुछ लब कुशाई की है। अब सवाल यह है कि 1.25 साल तक वो क्यों खामोश रहे? हम जानना चाहते हैं कि इस खामोशी की वजह क्या थी। इतनी बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की, इतना हाई प्रोफाइल बंदा आपने कैप्चर किया और आप खामोश रहे इस पे। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। Fadhil Hazrat will take a break. Stay with us. वेलकम बैक। ख्वातीन हज़रात, आज की फिल्म है आया सावन झूम के। मौसीकी तरतीब दी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, लिरिक्स हैं आनंद बख्शी के, गाया लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी ने। पेश करने जा रहे हैं विक्की और साथ देंगी मुगीरा अहमद। साथिया 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 नहीं जाना कि जीना लगे, साथिया नहीं जाना कि जीना लगे,
लगे साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे, जी को था समझाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जाके फिर आओगी, आके फिर जाओगी, आने जाने में जवानी ढल जाए ना। ओ छोड़ो ना जाना के जीना लगे, साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। जी का बुरा हाल है जब से जी लगाया, तुझे जी में बसाया तेरे हो लिए। जी का था ख्याल तो काहे जी लगाया, मुझे जी में बसाया ये जी बोलिए। हो अब काहे पछताना के जीना लगे। साथिया मैंने माना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। जाने की तो बालमा मर्जी नहीं मेरी, डर लगता है मेरी जग वालों से। होए, छड्डो भी न सोने, जग से डरते हो, जग खुद डरता है दिल वालों से। ओ छोड़ो ये बहाना कि जीना लगे। साथिया नहीं जाना कि जीना लगे। मौसम है सुहाना के जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। साथिया नहीं जाना के जीना लगे। सुपर सुपर। वेलकम बैक जी। खबर है कि इस्लामाबाद पुलिस ने 3000 गिरफ्तारियां करके शहर को भिखारियों से पार कर दिया। और ये तो बहुत अच्छी डेवलपमेंट है। बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, लेकिन सिर्फ इस्लामाबाद तक ही महदूद नहीं होनी चाहिए। पूरे मुल्क में भिखारी हैं, भिखारियों का जाल फैला हुआ है और इस कदर बड़ी न्यूसेंस होते जा रहे हैं ये लोग। अरे आज का नहीं, मैं तो मेरा ख्याल है ये 20वां साल है ये रोना रो रहा हूं। ये वाहिद एक सेहतमंद डेवलपमेंट इस्लामाबाद के हवाले से हुई कि पुलिस ने ट्रैफिक पुलिस के साथ मिलकर कोलैबोरेशन करके 11 माह में जनवरी से लेकर नवंबर 2016 तक 3000 भिखारियों को गिरफ्तार किया। उनमें से बहुत से ऐसे थे जिनका चालान किया, जो हैबिचुअल थे,
उन्हें 1958 के कानून के तहत ट्राई भी करवाया और उससे ये फर्क पड़ा है कि शहर अब बाकायदा पाक हो गया है। सन 2011 में लाहौर हाई कोर्ट ने इंतहाई सख्त अल्फाज में तंबीह करते हुए हुकूमत पंजाब से कहा था कि इस भिखारी माफिया के मामले को सख्ती से इसके साथ निपटा जाए, लेकिन कोई जू नहीं रेंगी हुकूमत पंजाब के कान पर। और तो और कराची में एक भिखारी की क्या बात आप बता रहे थे सर? आईजी सिंध को उसने खत लिख दिया कि हमारे साथ पुलिस नारवा सलूक करती है। हाय हाय हाय, तुम नारवा सलूक कर रहे हो पूरे माशरे के साथ, खुद एक नासूर बने हुए हो, एक पैरासाइट बने हुए हो और पुलिस पर इल्जाम लगा रहे हो। मैं कई मर्तबा कह चुका हूं, आज फिर गुजारिश कर रहा हूं कि सबसे बड़ी जहालत ट्रैफिक लाइट पर किसी को खैरात देना है। ये जितने आपको भिखारी सड़कों पर नजर आते हैं ये सारे के सारे हैबिचुअल हैं, एक माफिया है उसका हिस्सा है। हर मेजर इशारा 2 से 3 लाख रुपए माहाना में बिकता है। इनकी मदद करके आप क्या कर रहे हैं? आप सिर्फ और सिर्फ इस माफिया की बाकायदा आबियारी कर रहे हैं। वैसे सर, इस मामले में हमारा मुल्क बहुत अजीब है, करप्शन इंतहा की है और खैरात के मामले में हम सबसे आगे। वैसे आज भी खैरात के मामले में हम नंबर 1 है। सालाना क्या खैरात है जी हमारी? और कहा जाता है कि 26 अरब रुपए की खैरात तो हम नकद देते हैं। ओए ओए ओए। और इसकी वजह यह है कि हम टैक्स सिस्टम पे एतबार नहीं करते, तो हम चाहते हैं कि जो पैसे हमने देने हैं बजाय हुकूमत को देने के हम खुद दे दें। और ये जो 26 अरब रुपया आप नकद खैरात में देते हैं, मैं अपने अंदाजे, मुशाहिदे और तजुर्बे की बिना पे ये कह सकता हूं कि इसमें बमुश्किल 6 अरब होगा जो हकदार तक पहुंचता हो। बाकी 20 अरब रुपया आपका अब्यूज होता है, ये वहां जाता है जहां इसे नहीं जाना चाहिए। और तो और ये जो बरूने मुल्क हमारे बड़े बड़े डोनर्स बैठे हुए पाकिस्तानी, ये उठा के सारे का सारा पैसा जो जनरल सदकात का, डोनेशंस का है, ये पाकिस्तान भेजते हैं, जिनके बारे में अब तो रिपोर्ट्स आनी शुरू हो गई हैं कि 10%, 20% से ज्यादा कभी नहीं लगता, बाकी सारा बीच में खा लिया जाता है। तो इससे बेहतर नहीं कि जिस कम्युनिटी में रह रहे हो आपने अपने नेबरहुड का ख्याल रखना है, वो डोनेशंस अपने नेबरहुड में दें। मसलन मैं पिछले दिनों इंग्लैंड था और नेल्सन के मकाम पे एक आफ्टर केयर सेंटर है कैंसर का, और वो जिस जां फिशानी से लोग काम कर रहे हैं, मैं तो हैरान रह गया। और उसमें बहुत से ऐसे हैं जो पाकिस्तानी भी हैं। फिर वहां पर एक पाकिस्तानी निजाद, एक यंग हीरो, उसकी दास्तान जो है वहां उनकी फौज में था, वो 28 साल उसकी उम्र, कैंसर की वजह से उसकी वफात हुई। वो एक बड़ी दर्दनाक कर्बनाक कहानी है, लेकिन जिस आला तरीके से उसका ख्याल रखा गया, उसकी केयर की गई और उसको फौजी एजाज के साथ उसकी तदफीन हुई, ये अपनी मिसाल आप है। तो वो इदारा अपने नेबरहुड का इतना ख्याल रखता है, तो किस कदर नाइंसाफी होगी कि वहां के जो बसने वाले इंडियंस और पाकिस्तानीज हैं, वो बजाय उसको डोनेशंस देने के, वो डोनेशंस उठाकर यहां पर ऐसे या तो आप किसी बड़े इदारे को देना जिनका कोई वजूद ही नहीं है, जो ऐसी एनजीओज जो सिर्फ ढकोसला है, 2 नंबर है, आप उन्हें भेज देते हैं और उसके बाद कोई उसका ऑडिट नहीं है। इससे इज्तनाब करें, टॉप प्रायोरिटी अपने नेबरहुड को दें। और वैसे तो इस्लाम का उसूल भी यही है कि रिश्तेदारों के बाद जो दूसरा हक है वो आपके नेबरहुड का है। हाँ जी, या तो चलें आप अपने बेस्ट तो ये कि अपने रिश्तेदारों को दें, आप रिश्तेदारों को भी नहीं दे रहे। फिर क्यों साडी रोटी दे मगर पिया गल करना ही तेरे, सानू थोड़ी बहुती रोटी कमाउण दे, निके निके साडे बच्चे आ, बड़ा सारा मेरा भरा वा। अच्छा, ये तुम्हारा भाई है? और पढ़ोला है। अच्छा, हर दफा तुम इसे थप्पड़ मारती हो, इस दफा मेहरबानी करना अब ना मार। इस बार इन्हू बम मारी बाप। या अल्लाह, जो दे उसका भला। ये मक्कार है, झूठ बोल रहा है, नाबीना बना हुआ है। आलू ले, गोभी ले, शिमला दी मिर्चा ले, पालक ले, बताऊं ले, टमाटर ले, वधिया केले नू। अब बात सुनो, तुम्हारे हालात क्यों नहीं बदलते? क्या वजह क्या है? सर की दसिए थानू, जो कमावी दा है या पुलिसां लाई जांदियां ने ते या खबीर ठेकेदार लाए जांदा। ठेकेदार कौन? आ ठेका है हुंदा है, इस जमीन ते कब्जा कीता होया है उस। ओए होए, तो यानी ये फकीर भी उसके हैं? असी भी उससे रहिया हैं। ओए होए। अस्सलाम वालेकुम। देखो मेरी एटीएम मशीना पईयां ने। तुम कितने बेशर्म हो, तुम इन्हें अपनी एटीएम मशीनें कहते हो? जनाब कमा के देंदे ने। हाँ भाई, शर्मीली कमाऊ पुत्र हो सकता है। तेरी कमाऊ चुड़ैल है। पिछे जिन्होंने दुकाना बनाई है ना, पहले वो भी फकीर सर। हाँ भैया, झूठे आने
सीधी अखा कर दे पैसे। देखो उसने आंखें सीधी कर ली। हाँ जी, ये मेरे कहने ते सीधियां कर लेंदा, मेरे कहने ते पुठियां कर लेंदा। लिया भाई दे पुत्रे फटाफट। तौबा 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 तौबा। की मसला है ਤੁਹਾਡਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੈਂ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆ। ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉੱਤੇ ਖੁਸਰੇ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਹੀ ਨੇ। और ये जो पीछे है ये मेरा मेन मांगते लिया। यार ये देखो ना, उनसे भी ले रहा है। मेरे कारोबार ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ मसला है? और ये जगह किसकी है? मेरी अपनी है। अच्छा रेंटल दे रखी है? ये रेंट ते ने। हाँ जी। नहीं तो ये वाकई जगह है इसकी? अरे एलडी की जगह इसके मामलात हुए होंगे अफसरान के साथ, कब्जा इसको दे दिया उन्होंने। ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता पैसे उत्ते तक जाते ने, एवें नहीं बाहर जदाता बनदियां। उत्ते ड्रिप लवा ली होनी तू। दे पैसे। कोई पैसा नहीं आया जी। 1 रुपया नहीं आया? नहीं जी। चल उठ उत्थे बह उन्हां दे नाल। माशाल्लाह चुप खलोते ने जिवें पैसे मैं मंगने ही नहीं। दे पैसे। गल सुनो, अद्धी दर्जन केलियां दी लाए जा। मैं गरीब बंदा, मैं तू पैसे पूछे कोई नहीं मिलने। मैं बांदर केले ले जाऊं, ये तो बिकते नहीं, मैं ही ले जाता। ले आओ। हाली बॉन्ड ही नहीं की भाई। हाँ जी हाँ जी। आ रखो ते कटिंग करवा लेना। चौधरी मैं लन भेजता हूँ तुम्हारे इन पैसों पर। मैं मेहनती हूँ, मैं मेहनत करके पैसे कमाऊंगा। तू मेहनत करके कटिंग क्यों नहीं कराऊंगा? देखो ना मुंह ते नूर ते देखो। यार भैन जी थोड़ा अगे हो जाओ, मेरी गोभी खराब हो गई। और तुसी सुना, मैं तो कहना तुसी 500-600 फकीर पा लो, मान लो बड़ा फायदा जी। अच्छा मैं हैरान हूँ, इसने सबसे मांगा मुझसे क्यों नहीं? शर्मीली की गल आ? छागू ही बोलती जी मेरी बीवी है। शर्मीली मोटे में तू काट, 1 रुपया नहीं कमांदा, मैं ते मारना किसोन। शर्मीली तू शुरू तो ही फकीर नहीं है। और मैं टीसी साहब पहला। ओए चल उठ तो मेरे चाबी जा थले मार। उठ शर्मीली तू एडी खूबसूरत है, तू ये काम क्यों करनी? वे और वीरा केड़ा काम करिए? एयर हॉस्टल लगन तो मैं रही नहीं। क्या? एयर हॉस्टल। एयर हॉस्टल। एयर होस्टेस को कह रही है एयर हॉस्टल। एहो जी एयर होस्टेस होवे, जहाज नु चंबल निकला है। ये जा रहा है मौला। तुम सब लोग बेशर्म हो, तुम लोग इस मुल्क को ठीक होने ही नहीं दोगे। इन भिखारियों से तंग आकर सऊदी हुकूमत ने ऑपरेशन लॉन्च कर दिया सर, पाकिस्तानी बेकारियों के खिलाफ। एग्जैक्टली मक्का और मदीना के अंदर। हाय हाय हाय। मुल्क की बदनामी का बायस बन रहे हो तुम लोग, तुम जैसे लोग, बेशर्मो तुम जैसे लोग। परा मारवा के पहुंचना लिया। अरे की कहता है मैं की करवाया जो गल कर? मैं चुप कर, मैं चुप कर। अच्छा थप्पड़ इसको पड़ा, रिएक्शन नबीने ने दी। पर मैं शर्मीली नु वेखना मैं बड़ी तकलीफ हुंदी। तेनू बड़ी मदरदी है मेरे नाल। ते नवाज शरीफ ने कहा कि मैंने वजीर इत्तला दी नवा दे। इनकी वजह से हमारा पाकिस्तान बड़ा बदनाम हो रहा है। हां कि तेरे पाकिस्तान से चादरां चढ़दियां ने। ना व्याफी तेरी किते वाकफी दी, मेरे भरा नु किते लवा दे भी। इसको ए ते मस्त मलंग हैगा, ना किसे वादे दे ना किसे घाटे च। तो कहां लगवाओ? इनू FBR च लवा दे भी, उत्थे सारे इहो ਜਿਹੇ ने। व्याफी सच्ची कह रही है मैं, ना ਇਹਦਾ फायदा ते ना नुकसान। ते इनू किते नैब च लवा दे। वैसे शर्मीली मंदिर तो बड़ा रहम आंदा है। ना क्यों तेनू रहम होदा? तू मेरा वाला साहब है। अच्छा ये जो नाबीना है ये भी तुम्हारा रिश्तेदार है? ਇਹਦਾ ਵੱਡਾ ਮੁੰਡਾ ਹੈ ਜੀ। वे कित्थों वड्डा मुंडा है? ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੀ अम्मी नालों वड्डा। ਇਹ ਤੇ ਸ਼ਰਮੀਲੀ ਤੇਰਾ ਮਾਪਿਓ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ते तू रिश्ता घल्ला मेरे हाल है, तेनू की तकलीफ है? आलू ले, गोभी ले, बताऊं ले, शिमले दी मिर्चा ले, पालक ले। यो अल्लाह दे नाम दा। वो सोच रही है ना जो फकीर केड़ा है। प्याज कैसे दे रहे हो भाई? सारा दिन 60 ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੈਣ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ 50 ਦਾ ਦੇਣ ਡਿਆ। इतना महंगा? पिछले हफ्ते तो मैं 40 रुपए किलो लेके गई थी। और ये गोभी किस तरह दे रहे हो भाई? ਗੋਭੀ 60 ਦੀ ਕਿਲੋ। और ये शिमला मिर्च? और शिमला मिर्च ਭੈਣ ਜੀ 70 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਰੱਖੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਾਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਖੇਡਤੀ ਜੇ। हाँ है क्या हो गया? महंगाई किधर जा रही है? वाकई वैसे बहुत महंगाई है। बाजी तुम ये पैसे बचाओ तो ग्लूकोज लो आओ। अच्छा भाई बताओ और कौन सी सब्जी है? जी भैन जी सारी सामने पई है। अच्छा उन्हें सब्जी के चक्कर च ना शर्मीली ते भी छट्टे पा। ते मेरे दे ना छिट्टा पा के फायर ग्रेनेड दे पुत्रा। अच्छा फायर ब्रिगेड क्यों कह रही है? फायर ग्रेनेड। सस्ता केला, गोभी ले दोनों दर्जन। Excuse me, भाई सारी सब्जी पैक करो, कितनी कीमत है?
सारी सब्जी दी फिर सारी दी गल करनी मर जाने और की भी गल करनी है तेरे नाल। बाजी आपने सारी सब्जी ले लिया, अब उससे पूछे तो उसने सब्जी का रेट क्या लगाया है? हाँ रेट किन्ने ला लेंगे, कादी मंगाई, साढ़े को पैसा ही बहुत है। बाजी आप करती क्या है? मैं तो कुछ नहीं करती, मेरा बंदा बड़ा बड़ा अफसर है। 10 वे किन्ने दी बड़ी सारी सब्जी? ओ सारी जी 1200 दी बनी जी। ते सब्जी जेड़ी ना मेरा ड्राइवर लाई जांदा, कोई चीज जो घटे ना। ओ नहीं घटदे, मैं केड़ा सब्जी दे स्पेयर पार्ट काढ लेने। एला बीबी हरवे साईं, एला अल्लाह तेनू बच्चा दे दे। पढ़नी पैन तू भी। बात सुने, ये बाहर ब्लैक गाड़ी आपकी खड़ी है? बे खुसरिया, ओ गड्डी मेरी हैगी है। बाकी गड्डी तुम्हारी है, तुम्हारी नहीं? ए मेरी है वे, तेरे भणवैये ने लेके दित्ती है मैनू। लानत मेरे भणवैये ते जिन्ने इनू गड्डी लैती है। चल वे छिलड़ इधर आ। क्यों, कौन छिलड़? ए वे की इधर आ। सारे के सामने नहीं, साइड ते। क्या तो रिश्वत देने लगी है? देखे क्या हो रहा है यहाँ पे? कुछ भी नहीं होने लगा, मैं रिश्वत देने लगी, मैं तो दूर खड़ा वा। इधर आ नी बबली उरे मेरी भैन। कौन बबली? वे तेनू कह रही हां। अच्छा भी तेन पैसे की लोड़ नहीं ना, ते ना सही आ फिर चलान कर ले मेरा। ओ ए गल ते सुनो, की हो गया, कदा रौला पाया जे सारे के सामने? तुसी की अच्छा फाड़ा पैसे ते जाके गड्डी दे कोल खलो। नहीं सारे के सामने ले कुछ नहीं होता। एवं ही ले लवा, जे मैं फड़िया गया तो फिर डॉक्टर साहब छुट गया, तुम ही छुट जाते। ले फट जाके ना ते गड्डी दे कोल खलो जा मेरा पुत्र। अच्छा चलो ठीक है, जल्दी आ जाना प्लीज। उठे जी अफसोस, तब अफसोस अब नु मिले, मैन नहीं मिले। तुम जैसे ने बर्बाद करके रख दिया इस मुल्क की मैशत और माशरत को। एक ही होंगी है। तुम्हें नहीं पता मैशत क्या होती है? इस मुल्क की इकोनॉमी जो तुम जैसे करप्ट लोगों ने बर्बाद की हुई है। देखो पहले आई है, इसने कोई भावताव नहीं किया, सारा कुछ खरीद के वो गई, जिसकी वजह से एक आर्टिफिशियल स्केर्सिटी पैदा हो जाती है और उस बेचारी का इस्तेसाल हो रहा है, जो एक एक चीज की कीमत पर कुड़ रही है, परेशान हो रही है। फिर सरकारी एहलकार आया, उसको भी अपनी तरह करप्ट किया, उसका मुंह बंद किया, और ये जा वो जा। आफ्ताब साहब जिदों तक तुहाडियां नसीहतां आंदियां रहणगियां ना, ए मुल्क कदी ठीक नहीं होएगा। ये मुल्क तुम जैसों की वजह से बदनाम हुआ है। उफ, और ये भी याद रखो। वे तू ठहर, तेरा खाना खराब हो वे क्यों या लम्मिया। मिली मैं तेरी बहुत टेंशन है। की मंगेतरिया तो मरने मेरा की गल है तेनू? शर्मीली पै भी जाती। शर्मीली तुम कितना कमा लेती हो? जिन्ना कमांदी वो मोटा खा जाता है। नहीं नहीं तेनू क्या, मैं सदके जावा वे। चल चुप कर, मैं नाम मेरा गोपी ना मैं रात आज के शो का वक्त खत्म हुआ। आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।